हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह एंड यू आर वाचिंग माय बिजनेस गुरु। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएमजीपी स्कीम है क्या। देखिए, इसके लिए आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सुना होगा, काफ़ी सारी शायद वीडियोस को भी आपने देखा होगा। मैं मानता हूं कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस स्कीम के लिए तो कम से कम शायद ही किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पीएमजीपी स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन जिसका पूरा नाम है। ये प्रधानमंत्री की जो स्कीम है वो पूरे भारतवर्ष में चलती है। अब आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी भी तहसील में रहते हैं तो आपके लिए स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला काम कि ये स्कीम सिर्फ जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है। अब दूसरी बात है कि अब आपका जो भी बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं वो या तो सर्विस सेक्टर का होना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए। यानी सर्विस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो आप किसी प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। अब चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, चाहे फूड से रिलेटेड है, चाहे वो प्लास्टिक से रिलेटेड है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि निषेध जितने भी कार्य हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, बियर, इस तरह का कोई भी आप यूनिट नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, अब हम जो बात करते हैं कि सर्विस सेक्टर में यहाँ पर देखिए आपको क्लियर समझ लेना होगा कि आप यहाँ पे कुछ बनाते नहीं हैं, सिर्फ सर्विस प्रदान करते हैं लोगों के लिए। तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर हो सकता है, ब्यूटीक हो सकता है, किसी तरह का सर्विस सेंटर हो सकता है या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं उस तरह का भी आपकी कोई दुकान हो सकती है। तो इस तरह के काम के लिए आप लोन ले सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्या मैं साड़ी का शोरूम खोलूँगा या बाइक का शोरूम खोलूँगा, तो उनके लिए आपको बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आ गई। वहाँ किसी तरह का आप ना तो निर्माण कर रहे हैं ना सर्विस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बाइक या कार का सर्विस सेंटर ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ जानने वाली बात है कि कितना पैसा किसको मिलेगा। देखिए, अगर आप किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो आपको 25 लाख रुपये तक का पैसा मिल सकता है, और अगर आप सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं तो अधिकतम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब इस लोन को लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है, और कुछ सब्सिडी भी है, और वो सब्सिडी किस तरीके से हम वो भी जान लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले स्कीम का लाभ लेने के लिए 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। आप 8वीं पास हैं, कोई फ्रेश बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं किसी भी तरह का, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। दूसरा, इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं। लोगों की 50 से आयु कम है उनको मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 55 और 60 वालों को नहीं मिलता, लेकिन चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा चांसेस क्यों कम हो जाते हैं। दूसरा, कई केसेस में बैंक भी थोड़ा कंसिडर इस तरह के फॉर्म को नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मानना है कि इनकी एज ग्रुप ज़्यादा है तो शायद ये बिजनेस अब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जब कोई बैंक आपके लिए पैसा देती है तो वो चाहती है कि उसके पैसे की पूरी तरीके से वसूली हो सके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मार्जिन की। मार्जिन कितना आपको मिलाना पड़ेगा और आपको वहाँ से सब्सिडी कितनी मिलेगी। अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, तो आपको इसमें जो सब्सिडी मिलती है वो 15% की मिलती है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, जैसे ST, SC, OBC, भूतपूर्व सैनिक, उस कंडीशन में अगर आप आते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी का प्रावधान है। दूसरी ओर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी ST, SC, OBC और भूतपूर्व सैनिक हैं या फिजिकल चैलेंज हैं तो उस कंडीशन में आपको 35% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। दोस्तों देखिए, जब आप इस लोन को लेते हैं तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ पैसा यानी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो उसका भी एक हिस्सा है। अगर आप किसी सामान्य वर्ग में हैं तो आपको 10% आपको अपनी तरफ से पैसा मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 100 रुपये का लोन ले रहे हैं तो 10 रुपये आपको देने हैं, 90 रुपये आपको सहायता की जाएगी बैंक की तरफ से। दूसरी ओर, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, वही अगेन ST, SC, OBC या भूतपूर्व सैनिक, तो उस कंडीशन में आपको 5% का ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना रहता है। उसके अलावा बचा कुचा 95% आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि जिनकी एज 55 से 60 के बीच में है उनको थोड़ा सा चैलेंज है। अब वो ये समझते हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, जब आप इस फॉर्म का आवेदन करते थे तो ये फॉर्म जाता था सबसे पहले या तो DIC के पास। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने DIC यानी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से भरा या KVIC के माध्यम से। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आवेदन के बाद या तो KVIC पे जाएगा या DIC के पास जाता था। उसके बाद उन फॉर्म को छांटा जाता था,
उनकी सूटेबिलिटी चेक की जाती थी, उसके बाद इस फॉर्म को भेजा जाता था टास्क फोर्स कमेटी। टास्क फोर्स कमेटी में क्या होता है, डीआईसी के जो जीएम होते हैं वो होते हैं और कलेक्टर होते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से एक कह सकते हैं कि जो उद्यमी है, जो कि बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, उन लोगों का इंटरव्यू होता था और उसके बाद उनको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता था। वहाँ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो एक आप कह सकते हैं कि लोगों को सेलेक्ट क्यों किया गया और सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल था लोगों के लिए। तो वहाँ पर लोगों को लगा कि वहाँ थोड़ी कह सकते हैं मोनोपोली या धांधलीगिरी टाइप में हो रही थी, तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली अब उन्होंने मार्किंग सिस्टम करा है। अब देखिए, आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। देखिए, मोटा मोटी हम देख लेते हैं तो 65% आपको मार्क्स चाहिए इस लोन को लेने के लिए, यानी कि इस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करने के लिए। इसमें देखिए, अगर आप यंग हैं, कम एज है, मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कम से कम 18, अधिक से अधिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी एज 18-20 साल है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, 8वीं क्लास जिसमें मांगी गई है उससे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, और आप पे डिपेंडेंट लोगों की कम है, आप जहां बिजनेस करने जा रहे हैं वो आपकी खुद की ज़मीन है, आपके पास खुद का घर है, इस तरह के सिनेरियो अगर आपके पास हैं तो आप निश्चित 65 से ज़्यादा मार्क प्राप्त करेंगे और आपके पास ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस लोन को प्राप्त करने के। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप किराए की ज़मीन में काम करने जा रहे हैं, आपके डिपेंडेंट्स जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या भी आपके लिए ज़्यादा है, तो वहाँ चांसेस आपके थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये तो रहा इनका मार्किंग का सिस्टम। अब आप डे 1 में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप डे 1 में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने मार्क्स इसमें गेन कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको दिया जाएगा लोन या नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ उस पर निर्भर करती है। अब इस लोन में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं समझने वाली कि जब आप इस लोन का आवेदन करते हैं तो मैं तो आपकी इसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके आप अपने आप को देखिए। यहाँ वेबसाइट में आपको सभी ऑप्शंस हैं। आप जो फ्रेशर एप्लीकेंट हैं, पहली बार लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो यहाँ कर सकते हैं। और अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हैं और आपको अपने एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है तो आपके पास लॉगिन आईडी पहले से ही है, तो ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जो आप बेसिक जानकारी मांगी जाती हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, इस तरह की बेसिक जानकारी है। और यहीं पे आपसे मांग लिया जाता है कि आपकी नज़दीकी बैंक कौन सी है जहां पर इस फॉर्म को आप भरने के बाद भेजना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट जो है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं, स्कैन करके ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में, सपोज आप ग्रामीण क्षेत्र में खोल रहे हैं, तो सरपंच की तरफ से एक लिखवा सकते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में खोल रहे हैं तो आप पार्षद के द्वारा लिखवा सकते हैं कि आप यहाँ काम कर रहे हैं, पार्षद हैं, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट भी साथ में लग जाता है तो थोड़ा और बल मिल जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात उठती है कि भाई इसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंट से बनवा सकें तो बहुत बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आप शुरुआत में चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत समझ रखते हैं, समझ यानी कि जो आपको पैसा मिलता है उसमें मशीनरी वाला पार्ट कितना रहेगा, वर्किंग कैपिटल का पार्ट कितना रहेगा, आपके एक्सपेंसेस कितने रहेंगे, और एक्सपेंसेस के बाद आपकी टेंटेटिव इनकम यानी कि आप कितना पैसा आने वाले कुछ वर्षों में कमा लेंगे। अगर इस तरह की आप समझ रखते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाइए। वहाँ आपको वेबसाइट में देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जो ऑप्शंस मिले हैं, यहाँ रिपोर्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट हैं। इनमें से कोई भी ऐसी रिपोर्ट चुन सकते हैं जो आपके मतलब की है। देखिए यहाँ पे टेक्सटाइल की है, इंजीनियरिंग की है, फूड प्रोडक्ट, सब चीज़ों की रिपोर्ट्स है। यहाँ फिगर अलग हो सकता है, मशीनरीज के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने कहा आपको, अगर आप इन चीज़ों की समझ रखते हैं तो इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। आइडिया लेके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपने लिए बना के सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने सबमिट कर दिया, आपका लोन भी हो गया मान लीजिए, तो अब आपको उठती है ईडीपी की ट्रेनिंग। एक एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वो ट्रेनिंग लेना थोड़ा ज़रूरी है सब लोगों के लिए, क्योंकि जब वो आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तभी आपको ऊपर केवीआईसी डिपार्टमेंट से आपके लिए जो सब्सिडी है वो रिलीज़ की जाती है। अगर आपने ईडीपी प्रोग्राम नहीं किया गया है तो शायद आपकी सब्सिडी रिलीज़ ना हो। तो ईडीपी जो प्रोग्राम है वो भी पीएमईजीपी जहाँ से योजना चलाई जा रही है केवीआईसी, वहाँ से ही दी जाती है। आप इनके प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। जैसे ही आप इस स्कीम में आएंगे, लोन आपको मिलता है। कई केसेस में तो लोन मिलने से पहले ईडीपी की ट्रेनिंग हो जाती है, और कई बार आपके प्रोग्राम शुरू, मतलब आपका बिजनेस शुरू हो जाने के बाद भी आपको ईडीपी की ट्रेनिंग मिल सकती है। उसमें कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है। लेकिन इनके आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में और आपके सेक्टर की ट्रेनिंग कब है, कहाँ पर है, उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। इनके हेल्पलाइन नंबर भी हैं, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ों को जान सकते हैं। अब
हम उस सिनेरियो की बात करते हैं कि आपने लोन ले लिया, आपका बिज़नेस चल गया, आपको सब्सिडी मिल गई। अब एक समय बाद आपका बिज़नेस इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है कि आप उससे 4 पैसे कमा रहे हैं और आपने टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई भर रहे हैं, आपने पूरा लोन क्लोज़ कर दिया। अब फाइनली अब आप उस लोन को और मतलब आप अपने बिज़नेस को अब आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अपग्रेड की कंडीशन में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन इन्होंने दिया है जो कि अभी ऐड हुआ है नया ही। उस ऑप्शन के तहत आप 1 करोड़ तक का लोन और उसी स्कीम में और उसी यूनिट के ऊपर आप फिर से ले सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना रहेगा फिर से। उसके बाद अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, इसमें भी आपको मार्जिन मनी देना रहेगा थोड़ा सा। और मार्जिन मनी के अलावा मैं सब्सिडी की बात करूं वो भी हिस्सा है। देखिए मार्जिन मनी यहाँ अब आप किसी भी जाति वर्ग के हैं, सामान्य हैं या सामान्य के अलावा स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तब भी आपको 10% देना ही पड़ेगा सबको। जितनी बड़ी यूनिट, अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 10 लाख रुपए आपको स्वयं को देने पड़ेंगे। अब हम बात उठती है कि क्या अब इसमें सब्सिडी है? हाँ जी, इसमें सब्सिडी भी है। अब अगेन आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी में, तो सबको सब्सिडी का प्रावधान है 15% का। 15% की सब्सिडी आप सभी लोगों के लिए। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए 20% की सब्सिडी का प्रावधान है। तो दोस्तों ये तो रहा पीएमजीपी की पूरी स्कीम और कैसे भरना है उसकी प्रोसेस। अगर इसके बाद भी अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के बाद उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब रही बात की केवीआईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको किसी तरह कोई चैलेंज आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और फिर से बने रहिए हमारे साथ। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार।